तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है सॉलिड स्टेट से है और इसमें पहला प्रश्न कहा गया क्रिस्टल संरचना का निर्धारण करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो एक्सरे विवर्तन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है FCC और BCC संरचनाओं के बीच घनत्व का अनुपात कितना होता है। तो इसका ऑप्शन सी 1.365:1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विलियन से संबंधित है और इसमें कहा गया हेनरी का नियम क्या है। तो हेनरी का नियम जो विलायक में गैस के घुलने का दबाव के साथ क्या है, संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है उबलांक अभिवृद्धि को कैसे मापा जाता है। तो एबिलियोस्कोपिक सूत्र से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत रसायन से संबंधित है। नरनस्ट समीकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो सेल वोल्टेज की गणना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गैल्वेनिक सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। तो एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें आता है रसायन गतिकी से संबंधित है। तो इसमें नेक्स्ट प्रश्न है एर्नियस समीकरण में ए का अर्थ क्या होता है। तो पूर्ण गुणांक होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियोधर्मिता की आधा जीवन अवधि किसके लिए उपयोग की जाती है। तो स्थिरता गणना के लिए की जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पृष्ठ रसायन से है सोरप्शन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो यह ठोसकरण सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आता है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है। तो उसके सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है ले चेटेलियर का सिद्धांत किस पर लागू होता है। तो रासायनिक संतुलन पर लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है गैस में संतुलन जो है दबाव की वृद्धि का प्रभाव क्या होता है। तो ऑप्शन बी संतुलन दाएं बाएं स्थानांतरित होते रहता है। प्रश्न जो है इसमें आता है परमाणु संरचना से कौन सा उपकरण परमाणु में विद्युत आवेश प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आइसोटोप का उपयोग किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो आइसोटोप का जो उपयोग है किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो यह चिकित्सा और निदान के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणुओं को किस अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो प्रतिस्थापन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वॉन्डर वॉल बल किस पर निर्भर करता है। तो आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा सिद्धांत जो है गैस के दबाव को तापमान के साथ जोड़ता है। तो चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है तरल पदार्थ की चिपचिपाहट किसके द्वारा प्रभावित होती है। तो तापमान यानी टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित हो जाती है। प्रश्न आता है पर्यावरणीय रसायन से। इसमें क्या क्या पहला क्वेश्चन है कौन सा गैस ओजोन परत को नष्ट करने में सहायक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बायोमेडिकल कचरे का सही निष्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो जलन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा एंटीबायोटिक बैक्टीरियल संक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है। तो पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, एमोक्सिलिन ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एस्पिरिन मुख्यतः किसके उपचार में उपयोग होता है। तो दर्द निवारक। नेक्स्ट प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या कैसे प्रभावित होती है। तो यह प्रतिक्रिया दर क्या करता है, प्रतिक्रिया दर को निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है गैल्वेनिक सेल में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें जो है कौन सा बंध सबसे मजबूत है। कौन सा बंध सबसे मजबूत होता है। तो सहसंयोजक बंध जो है इसमें क्या होता है, मजबूत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार के बंध में इलेक्ट्रॉनों का साझा करना होता है। तो सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उद्योग में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है पॉलीमर का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है DNA का मुख्य घटक कौन सा है। तो DNA का मुख्य घटक कौन है। तो न्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट प्रश्न है अमीनो एसिड किसके निर्माण में सहायक होते हैं। तो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है थर्मोडायनामिक्स जो है द्वितीय ऊष्मागतिकी का नियम किस पर आधारित होता है। तो एंट्रोपी वृद्धि पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रतिक्रिया की एंटोल्पी जो है निर्धारित करती है, दर्शाती है। तो ऊर्जा का आदान प्रदान दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है गैसों के नियम से। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है। PV = nRT होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है गैसों के विसरण का नियम किसने दिया है। तो ग्राहम के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है धातु के निष्कर्षण में रोस्टिंग प्रक्रिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो सल्फाइड एश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्टील के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो लोहे और कार्बन का मिश्रण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूक्लियर रसायन से यूरेनियम का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है। तो नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोलाइड रसायन से। कोलाइड में विद्युत द्विभाजक परत का कार्य क्या होता है। तो संतुलन बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कोलाइड का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है। तो जल शोधन में, फूड प्रोसेसिंग में, औद्योगिक उत्पादन, इनमें से सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आता है कौन सा सिद्धांत एसिड और क्षार की प्रकृति को प्रभावित करता है? तो ब्रोस्टेड लॉरी सिद्धांत, आर्नियस लुईस सिद्धांत, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एसिड और बेस का पीएच मान किस पर निर्भर करता है? तो उसके आयनीकरण पर, सांद्रता पर, तापमान पर, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ले चैटेलियर का सिद्धांत किस स्थिति पर लागू होता है? तो संतुलन की स्थिति पर लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी प्रतिक्रिया में दबाव बढ़ाया जाता है तो संतुलन की दिशा किस पर निर्भर करती है? उसके मोल की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी प्रतिक्रिया में एंटोल्पी परिवर्तन क्या इंगित करता है? तो एंटोल्पी परिवर्तन जो है यह ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ऊर्जा स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा का जो है संरक्षण होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है उत्प्रेरक क्रिया में क्या होता है? तो उत्प्रेरक में ऊर्जा अवरोध कम होता है, प्रतिक्रिया दर बढ़ती है, संतुलन स्थिति स्थिर रहती है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एंजाइम उत्प्रेरक कैसे कार्य करते हैं? तो यह प्रतिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें किस प्रकार के धात्विक बंध में इलेक्ट्रॉन प्रवाह स्वतंत्र रूप में होता है? तो इसमें धात्विक बंध जो है स्वतंत्र रूप से रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है एफसीसी संरचना में परमाणुओं का घनत्व कितना होता है? तो 74% आता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आणविक संरचना से बेंजीन की संरचना किसने दी थी? तो कैकुले के द्वारा दिया गया था। C6H6 जो बेंजीन का सूत्र होता है कैकुले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें किस प्रकार के बंध में डेल्टा और पाई बंध शामिल होते हैं? तो सहसंयोजक बंध में डेल्टा और पाई बॉन्ड जो होता है डेल्टा इसको बोलते हैं, पाई ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स अभिक्रिया से। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या का परिवर्तन किसके लिए उपयोगी है? तो प्रतिक्रिया संतुलन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है पॉलीमर का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है? तो आणविक संरचना पर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है पॉलीथीन के निर्माण में कौन सा मोनोमर का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है किस प्रकार के तरल में सतह तनाव सबसे अधिक होता है? तो पानी में। नेक्स्ट प्रश्न है विलयन की चिपचिपाहट किस पर निर्भर करती है? तो उसके दबाव पर, तापमान पर, सॉल्वेंट संरचना पर। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्प्रेरक और क्रियाशीलता की बात करते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऊर्जा अवरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जैव उत्प्रेरक किस रूप में कार्य करता है? तो यह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। रेडियोधर्मिता की बात करते हैं। रेडियोधर्मिता का मापन किस इकाई में किया जाता है? क्यूरी, रेड, ग्रे, इनमें से सभी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित होने वाला सबसे तेज कण कौन सा है? तो गामा किरणें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है थर्मोडायनामिक्स से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का शून्य स्थानांतरण होता है? तो एडियाबेटिक प्रक्रिया में जो है ऊर्जा का मान शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है गिब्स ऊर्जा का महत्व किसके लिए होता है? तो प्रतिक्रिया की स्वयं होने की क्षमता में होता है, ऑप्शन ए। मीथेन में कितने सहसंयोजक होते हैं? तो मीथेन की बात करते हैं। मीथेन में जो है 4 सहसंयोजक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेंजीन में कितने पाई और सिग्मा बॉन्ड होते हैं? तो पाई 6 होता है और सिग्मा भी 6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आणविक अभिक्रिया किसी अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? सांद्रता, तापमान, उत्प्रेरक, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है अभिक्रिया के क्रम का निर्धारण किसके आधार पर होता है? सांद्रता के घातांक पर होता है। प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार के बंध में इलेक्ट्रॉन साझा किए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है सहसंयोज बंध में किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आणविक संरचना में हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बंध की मजबूती बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यूरेनियम 235 का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार का अभिक्रिया उपयोगी है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है कोलेगेटिव गुणधर्म से विलयन में जब उबलने की प्रक्रिया को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो विलयन की सांद्रता, ऑस्मोटिक दबाव, वाष्प दाब, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोलेगेटिव गुणों में उबलांक जो है बॉइलिंग वृद्धि किस पर निर्भर करता है? सॉल्यूट के कणों की संख्या पर। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए में कौन सा रासायनिक बंध पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अमीनो एसिड किसके निर्माण में सहायक होता है? या प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ठोस अवस्था में किस प्रकार के क्रिस्टल दोष पाए जाते हैं? तो बिंदु दोष, रेखा दोष, सतह दोष, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है एफसीसी और बीसीसी संरचना में अंतर क्या है? तो घनत्व का अनुपात है। नेक्स्ट प्रश्न विलयन से आता है। विलयन में कौन सा कोलोगेटिव गुण सबसे उपयोगी है? तो इसमें जो है उबलांक वृद्धि, हिमनांक अवनमन, वाष्प दाब का घटाव होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑस्मोटिक दबाव किस पर निर्भर करता है? तो सांद्रता, तापमान, विलायक का प्रकार, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गैल्वेनिक सेल में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रोड क्षमता को नर्नस्ट समीकरण द्वारा कैसे मापा जाता है? तो सांद्रता पर आधारित, तापमान पर आधारित, अभिक्रिया दर पर आधारित। उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है एर्नियस समीकरण में संक्रियन ऊर्जा किसके लिए उपयोगी होता है? तो प्रतिक्रिया दर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है अर्ध जीवन अवधि का उपयोग किस प्रकार की अभिक्रियाओं में होता है? तो प्रथम क्रम की अभिक्रियाओं में होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है सौरेप्शन और डीसौरेप्शन में क्या अंतर है? तो इसमें जो है सौरेप्शन सतह पर कणों को जोड़ता है, डीसौरेप्शन उन्हें हटाता है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को सतह द्वारा कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो सतह क्षेत्र को बढ़ाकर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं इसमें किस प्रकार के ठोस में जो है किस प्रकार के ठोस में विद्युत प्रवाह संभव है? तो यह धात्विक ठोस में।
नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार के ठोस में क्रिस्टल दोष का प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो वास्तविक ठोस। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया। एल्केन्स का प्रमुख अभिक्रिया का प्रकार क्या होता है? तो इसमें जोड़ अभिक्रिया होता है, एडिटिव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एल्कोहल के ऑक्सीकरण में कौन सा यौगिक बनता है? तो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड सभी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा तत्व जल में जैविक प्रदूषण को नियंत्रित करता है? तो क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन परत का संरक्षण किसके उपयोग से संभव है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निषेध से। नेक्स्ट प्रश्न है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को तापमान बढ़ाकर कैसे सुधारा जा सकता है? तो क्रियाशीलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है एंजाइम उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है? जैविक अभिक्रियाओं को तेज करना। नेक्स्ट प्रश्न है थर्मोडायनामिक्स और संतुलन। थर्मोडायनामिक्स में प्रथम नियम किस पर आधारित होता है? तो ऊर्जा का संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है गिब्स ऊर्जा नकारात्मक होने पर प्रतिक्रिया का क्या तात्पर्य है? तो प्रतिक्रिया स्वतः होती है। किस प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण न्यूनतम होता है? तो एडियाबेटिक प्रक्रिया में जो है ऊर्जा का मान क्या होता है? स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है गिब्स ऊर्जा में नकारात्मक परिवर्तन से प्रतिक्रिया की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिक्रिया स्वतः होती है। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार के बंध में इलेक्ट्रॉन का साझा करना होता है? सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट है बेंजीन का मुख्य ढांचा किसने प्रस्तावित किया था? कैकुले ने। नेक्स्ट प्रश्न है आणविक और परमाणु से कौन सा नियम गैसों के आदर्श व्यवहार को परिभाषित करता है? तो आदर्श गैस नियम, आइडियल गैस। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है का निर्धारण किस सिद्धांत से होता है? तो बोर का ऊर्जा सिद्धांत से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार के ठोस में बंध ऊर्जा सबसे अधिक होता है? सहसंयोजक ठोस। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तरल की चिपचिपाहट को किस प्रकार मापा जाता है? तो रोटेशनल विस्कोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम किस पर आधारित होता है? तो एंट्रोपी की वृद्धि पर। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक संतुलन में तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव होता है? तो प्रतिक्रिया संतुलन बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्राहम का विसरण नियम किस पर आधारित होता है? तो गैस का घनत्व पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आदर्श गैस का समीकरण में आर का मान किसे दर्शाता है? तो गैस नियतांक को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है? तो चांदी। नेक्स्ट प्रश्न है धातु की तन्यता ताकत किस पर निर्भर करती है? तो बंध की प्रकृति पर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन के हाइड्रोकार्बन की सामान्य संरचना क्या होती है? तो CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बेंजीन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक काम करता है? तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत अपघटन किस पर आधारित है? तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है गैल्वेनिक सेल के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? एनोड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी होता है जल में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के निर्माण के लिए कौन सा यौगिक जिम्मेदार होता है? तो एमिनो एसिड इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो एस ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हाइब्रिडाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो हाइब्रिडाइजेशन का मुख्य उद्देश्य बंध की स्थिति को बढ़ाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया में किस अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है? तो किसका ऑक्सीकरण होता है? तो रिड्यूसर का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है नर्नस समीकरण किसके लिए उपयोगी है? तो सेल वोल्टेज की गणना करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है पॉलीमर रसायन से कौन सा पॉलीमर थर्मोसेटिंग होता है? तो बेकेलाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक रबर का मुख्य मोनोमर क्या है? तो एसोप्रीन है। नेक्स्ट प्रश्न है आणविक गतिकी से गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो उसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है गैसों में विसरण दर किसके अनुपात में होता है? तो घनत्व के वर्गमूल के अनुपात होता है, नेक्स्ट है उत्प्रेरक ऊर्जा अवरोध पर कैसे प्रभाव डालता है? तो अवरोध को कम करता है। नेक्स्ट है एंजाइम उत्प्रेरक कैसे कार्य करते हैं? तो अभिक्रिया को तेज करके। नेक्स्ट है ठोस अवस्था और क्रिस्टल संरचना से किस प्रकार के क्रिस्टल में विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो इसका हो जाएगा धात्विक क्रिस्टल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है FCC संरचना में परमाणुओं की गिनती कितनी होती है? तो इसकी 4 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हेनरी का नियम किससे संबंधित है? तो गैस का दबाव और घुलनशीलता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा गुण विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है? तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को कैसे प्रभावित करता है? तो गति को बढ़ा देता है। ले चैटेलियर का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो रासायनिक संतुलन पर लागू होता है। थर्मोडायनामिक्स और एंट्रोपी में वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है? प्रणाली की अवस्था को बढ़ाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गिब्स ऊर्जा में सकारात्मक परिवर्तन जो है प्रतिक्रिया नहीं होगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है DNA और RNA में मुख्य अंतर क्या होता है? तो चीनी की अणु प्रकृति और नाइट्रोजन बेस का प्रकार संरचना का स्वरूप उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें गैल्वेनिक सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक को एनोड कहा जाता है और उसको कैथोड, एनोड धनात्मक को एनोड कहा जाता है और ऋणात्मक को कैथोड कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है ठोस पदार्थ और क्रिस्टल संरचना। धातु के ठोसों में विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है? क्रिस्टल संरचना, इलेक्ट्रॉन प्रवाह, तापमान और उपरोक्त में से सभी। BCC संरचना में प्रति इकाई कक्ष में कितने परमाणु होते हैं? तो 2 होते हैं।
नेक्स्ट है कोलिगेटिव गुणधर्म से वाष्प दबाव का घटाव किस पर आधारित होता है? सॉल्यूट के कणों की संख्या पर होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उबलांक अभिवृद्धि की गणना का सूत्र कौन सा होता है? तो इसका होता है डेल टी वी बराबर क्या होता है? के वी इंटू एम होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो अमीनो एसिड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में कौन सा गुण मौजूद होता है? कौन सा बंध? तो हाइड्रोजन बंध होता है। नेक्स्ट है पॉलीथीन के निर्माण में उपयोग होने वाला मुख्य मोनोमर क्या होता है? तो एथिलीन होता है। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की प्रमुख विशेषता क्या हो सकती है? तो इसे दोबारा ढाला जा सकता है। प्रश्न है इसके अंतर्गत क्रिस्टल संरचना और ठोस अवस्था। किस क्रिस्टल संरचना में सबसे घनत्व अधिक होता है? तो HCP में होता है। किसमें होता है? तो HCP में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑर्मोफॉर्स। ऑर्मोफॉर्स में ठोस में किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है? तो अनियमित संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है तापमान वृद्धि का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतुलन स्थानांतरित होती है। संतुलन क्या होता है? स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है ले चेटेलियर सिद्धांत में किस दबाव प्रभाव का अध्ययन किया जाता है? अभिक्रिया संतुलन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिक्रिया में ऊर्जा संतुलन किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? तो गिब्स ऊर्जा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है एंट्रोपी की वृद्धि से प्रतिक्रिया में क्या होता है? तो स्वतः प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट है विटामिन B12 किसके लिए उपयोगी होता है? तो हड्डी मजबूती, तंत्रिका तंत्र, रक्त निर्माण, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है पॉलीमर और उसके उपयोग। थर्मोसेटिंग पॉलीमर में कौन सी प्रमुख विशेषता होती है? एक बार ढालने के बाद स्थिर रहता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है नायलॉन किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो यह कंडेंसेट पॉलीमरीकरण के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ठोस अवस्था और क्रिस्टल बंध। धात्विक बंध में इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति क्या होती है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है ठोस में आयनिक बंध सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित करता है? घुलनशीलता, यांत्रिक गुण, उष्मा चालकता, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न आता है फैट्स का सेपोनिफिकेशन किसके द्वारा होता है? तो बेस के द्वारा होता है, बेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एल्डिहाइड्स और कीटोन में मुख्य अंतर क्या होता है? तो यह कार्यात्मक समूह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा और थर्मोडायनेमिक्स से। नेक्स्ट प्रश्न एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो उसके तापमान पर। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय थर्मोडायनेमिक्स नियम का मुख्य परिणाम क्या है? तो ऊर्जा का अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है? तो मीथेन जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जल के pH मान को नियंत्रित करने के लिए कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पदार्थ कोशिका का मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है? तो ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ATP का मुख्य कार्य क्या है? तो ऊर्जा का भंडारण और उपयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न इसमें आता है गैसों के गुण से। आदर्श गैस समीकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो तापमान, दाब का अध्ययन, आयतन और सांद्रता के लिए, ऊर्जा संतुलन की गणना के लिए, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है गैस के विसरण की दर किस नियम का पालन करती है? तो यह ग्राहम के नियम का पालन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है ठोस अवस्था और धात्विक गुण। धातु में विद्युत चालकता किस पर निर्भर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, क्रिस्टल संरचना, तापमान, उपरोक्त में से सभी। किस प्रकार की धातु में तन्यता ताकत सबसे अधिक होती है? तो स्टील की होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में क्या पाया जाता है? तो अमीनो एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा बंध प्रोटीन की तृतीयक संरचना को स्थिर करता है? हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट है पर्यावरण से पानी में pH मान बढ़ाने के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन परत को बचाने के लिए सबसे प्रभावी कदम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निषेध करना। नेक्स्ट है अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर करती है? तो अभिक्रिया की गति जो है यह किस पर निर्भर करती है? सांद्रता, तापमान और उत्प्रेरक की स्थिति पर, यानी उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है एर्नियस समीकरण में पूर्व गुणांक किसे दर्शाता है? तो आणविक प्रभावशीलता को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें गैल्वेनिक सेल में वोल्टेज किस पर निर्भर करता है? तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति, आयनों की सांद्रता और तापमान, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है नमक सेतु का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आयन प्रवाह को क्या करता है? बनाए रखता है। नेक्स्ट है किसी प्रतिक्रिया का स्वतः होना किस पर निर्भर करता है? गिब्स ऊर्जा, एंट्रोपी, एंटोल्पी, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है एंट्रोपी में वृद्धि किस प्रकार की प्रतिक्रिया को दर्शाता है? स्वतः प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है कौन सा ठोस सबसे अधिक कठोर होता है? तो हीरा होता है। नेक्स्ट है धात्विक ठोस में बंध का प्रकार क्या होता है? तो धात्विक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बेंजीन में कौन सी अभिक्रिया सबसे अधिक होती है? प्रतिस्थापन। नेक्स्ट है फैटी एसिड के हाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो वसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संशोधन में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड NO2 से होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का उदाहरण क्या है? पॉलीलैक्टिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पॉलीमर का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? इसके स्ट्रक्चर, संरचना पर, मोनोमर की प्रकृति पर, प्रक्रिया की विधि, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें FCC और BCC संरचना। परमाणविक पैकिंग का घनत्व उसका अनुपात क्या होता है? 1.62 होता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के ठोस में अनियमित व्यवस्था पाई जाती है? तो अमॉर्फस ठोस में जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड की क्षमता को नरनस्ट समीकरण द्वारा किन कारकों से मापा जा सकता है? तो सांद्रता, तापमान, मानक इलेक्ट्रोड क्षमता, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पर अंतर किसके कारण उत्पन्न होता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड को किस बंध द्वारा जोड़ा जाता है? तो पेप्टाइड बंध के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आरएनए में कौन सा शर्करा उपस्थित होता है? तो राइबोज होता है। क्या होता है? राइबोज होता है।
नेक्स्ट है रासायनिक संतुलन और थर्मोडायनेमिक्स से। गिब्स ऊर्जा जो है नकारात्मक होने का क्या तात्पर्य है, प्रतिक्रिया स्वतः हो जाएगी, सकारात्मक में प्रतिक्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम एंट्रोपी पर क्या सुझाव देता है, तो यह एंट्रोपी में वृद्धि करता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन, प्लीज़ इसको कमेंट करके बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।